So student, here our next topic is disease. A disease is a condition in which our body or a part of it does not function properly. Disease क्या है कि हमारा बॉडी या हमारे बॉडी का कोई पार्ट है जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम डिजीज यानी बीमारी. There are two types of disease. First is non-communicable and second is communicable. Means non-communicable जिससे कि हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, बट वो वाली जो भी डिजीज़ है वो हमारे एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की वजह से नहीं होती है. बट कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से होती है. जस्ट लाइक इन दिस ईयर वी हैव सीन अ कोरोना वायरस. सो कोरोना वायरस भी एक ऐसी चीज़ है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती है, और नॉन कम्युनिकेबल में अलग अलग डिजीज़ आती हैं जिसे कि हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, द डिजीज़ दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आने से वो अगर स्प्रेड नहीं हो रही है, फैल नहीं रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. Some non-communicable diseases are caused due to the lack of nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins or minerals in our diet. These are called deficiency disease. मीन्स बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि हमारे शरीर में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है. जैसे कि न्यूट्रिएंट्स क्या हुए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स, इन सब की कमी की वजह से होती है, जिसे कि हम डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं. सम ऑफ द डिफिशियंसी डिजीज़ आर लिस्टेड इन द टेबल गिवन बिलो. कुछ ऐसी हैं डिजीज़ जो कि हमारे इस टेबल में दिए हुए हैं. फर्स्ट इज डिफिशियंसी और डिसऑर्डर मेरेस्मस, मीन्स सूखा रोग. In this picture you can see that a child is looking a child with the child becomes so thin that loose folds of skin can be seen all over the body, जो हम देख सकते हैं. ये डिजीज़ हुई किस वजह से, कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, किस डिफिशियंसी की वजह से हुई है, मीन्स किसकी कमी से, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, इन तीनों चीज़ों की कमी की वजह से मेरेस्मस यानी सूखा रोग होता है. इसमें होता क्या है, सिम्टम्स क्या हैं इसके, द चाइल्ड बिकम सो थिन दैट लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन कैन बी सीन ऑल ओवर द बॉडी. उसकी स्किन जो बहुत कम हो गई है तो उसकी बोन्स जो हैं ऊपर से ही हम देख सकते हैं. द राइट्स ऑफ द चाइल्ड आर ऑल्सो विजिबल. उसकी राइट्स जो है वो दिख रही हैं, हमें ऊपर से दिखने लग जाती हैं. फूड्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स, किस में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, राइस, व्हीट, पोटैटो, मेज, हनी, पल्सेस एंड मिल्क, ये सारी चीज़ें हमें खिलानी चाहिए. नेक्स्ट इज अ क्वाशियोरकर. क्वाशियोरकर इसमें क्या है, कॉज्ड बाई प्रोटीन्स, प्रोटीन की कमी की वजह से होता है. इसमें सिम्टम्स क्या है, द एब्डोमेन ऑफ द चाइल्ड गेट्स स्वॉलन एंड बल्जेस आउट. मीन्स उसका जो एब्डोमन है, उसका जो पीठ है वो क्या हो रहा है, स्वेल होता जा रहा है. द लेग्स बिकम थिन, और उसके जो पैर है वो पतले होते जा रहे हैं, और उसका एब्डोमन जो है वो स्वेलिंग कर रहा है. इसमें हमें क्या करना चाहिए, प्रोटीन्स की कमी में हम प्रोटीन्स किस में से लेते हैं, एग, फिश, मीट एंड पल्सेस, ये सारी चीज़ें ईट करनी चाहिए. थर्ड इज द एनीमिया, वेरी लेस नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड, जिसके कहते हैं रक्ताल्पता. ये होती है कमी आयरन की वजह से, कॉज्ड बाय द आयरन. सिम्टम्स आर एक्सट्रीम फैटिंग, वीकनेस एंड पेल स्किन. स्किन का पेल हो जाना मतलब पीला पड़ना, वीकनेस होना, ये सारी चीज़ें. इसमें क्या है, हमें कैसे फूड लेने चाहिए, एग्स, पल्सेस, डेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पाइनच. मीन्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, जैसे कि हो गया स्पाइनच, एग्स लेने चाहिए, पल्सेस लेनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज अ गोइटर. गोइटर मीन्स गले में जो होता है, जिसे हम घेंघा कहते हैं हिंदी में. इट इज़ कॉज्ड बाई द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से. इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, स्वेलिंग ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट नियर द नेक रीजन. नेक रीजन में जो थायरॉयड की ग्लैंड है वो कैसी होती है, स्वेलिंग होने लग जाती है, वो गला इतना बड़ा हो जाता है. सो इसमें हमें क्या करना चाहिए, फूड रिच इन न्यूट्रिएंट्स क्या है, फिश, सी फूड एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट. हमें क्या खाना चाहिए, फिश या फिर सी फूड या फिर आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए. Our next is improper development of bones and teeth.
बोन्स और टीथ का इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ड्यू टू कॉस्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी से होता है। इसमें सिम्टम्स क्या है? बोन्स एंड टीथ बिकम वीक एंड ब्रिटल। मीन्स जो बोन्स और टीथ जो होते हैं वो सब कैसे हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं। सो वी कैन गेट कैल्शियम फ्रॉम मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, फिश, पल्सेस एंड नट्स। नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी जिसे हिंदी में कहा जाता है, रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस इट इज़ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होता है। अ पर्सन कैन नॉट सी इन डिम लाइट। मीन्स जिस पर्सन को नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है उसे जो है डिम लाइट में नहीं दिखता। दे कैन ईट कैरोट, मिल्क, पपैया, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पाइनेच। उन्हें क्या खाना चाहिए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए और मिल्क, एग, पपैया वगैरह। नंबर 7 इज़ बेरी रोग है जिसे हम कहते हैं डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से होता है। स्किन बिकम ड्राई एंड स्केली। स्किन कैसी हो जाती है? ड्राई और स्केली। एक्सट्रीम वीकनेस इफेक्ट द नर्व सिस्टम एंड मसल्स। वो हमारे नर्व सिस्टम और मसल्स को इफेक्ट करता है। इट इज़ द सिम्टम्स ऑफ बेरी रोग डिजीज। मिल्क, एग, मीट, green leafy vegetable and cereals are the food that contain a vitamin B. Next is scurvy. Scurvy is the deficiency due to विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होता है। स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स। जो हमारे ये मसूड़ होती हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है और ब्लीडिंग होती है, उसको हम स्कर्वी कहते हैं। सो वी कैन ईट आंवला, टोमेटोज एंड सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन एंड ऑरेंज। मीन्स इसमें क्या खाना होता है? जो कि खट्टी चीज़ें होती हैं, कशेले होते हैं, वो सारी चीज़ें। टोमेटो भी हमारा जो होता है उसका टेस्ट जो होता है वो खट्टा ही होता है। आंवला, citrus fruits means lemon and orange, they contain a vitamin C. Rickets is deficiency of vitamin D. विटामिन डी की कमी से होता है जिसके सिम्टम्स है बो लेग, बेंट लेग्स। लेग्स कैसे हो जाते हैं? बेंट हो जाते हैं। बेंडिंग ऑफ द स्पाइन का बेंडिंग होना। सो they can eat milk, fish, egg. Sunlight is also a source of vitamin D. विटामिन डी हमें किस में से मिलती है? सनलाइट में से भी मिलती है। So they can sit in the sunlight. Some non-communicable diseases are caused by bad habits like smoking and drinking alcohol. Smoking is the main cause of cancer. मीन्स इसके अलावा जो बीमारियां होती हैं नॉन कम्युनिकेबल जो होती हैं वो किस वजह से होती है? स्मोकिंग या ड्रिंकिंग के वजह से होती हैं। ड्रिंकिंग अल्कोहल मीन्स उनके वजह से होती है। तो स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ कैंसर। स्मोकिंग से क्या हो जाता है? कैंसर होता है। तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। ये सारी चीज़ें खराब होती हैं, बैड हैबिट्स हैं। नेक्स्ट is our topic is communicable disease. We have learned about non-communicable disease. Now our topic is communicable disease. The disease that spread from one person to another are called communicable or infectious disease. Means जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है उसे हम क्या कहते हैं? communicable disease. These diseases are caused by microorganisms like bacteria, virus and protozoa. ये सारे किस वजह से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड जर्म्स, जिसे हम जर्म्स कहते हैं। सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एज फॉलोज। मीन्स इस टेबल में जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे उसमें दिए हुए हैं कुछ के नाम। फर्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज होती हैं? कोलेरा, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, टाइफॉइड, डेंगू एंड मेनिंजाइटिस। सेकेंड इज वायरस, कॉमन कोल्ड, फ्लू, पोलियो, चिकन पॉक्स, मिज़ल एंड एड्स। ये सब किस वजह से होते हैं? वायरस की वजह से होते हैं। थर्ड इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से क्या होता है? मलेरिया एंड डिसेंट्री। नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ
बल डिजीज, उसका फैलाव किस तरीके से होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एयर, वाटर एंड फूड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो हर जगह पर फैले होते हैं, एयर में होते हैं, वाटर में होते हैं, हमारे फूड में होते हैं। दे ट्रैवल फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन एंड कॉज डिजीज। वो क्या करते हैं, जो सिक पर्सन, जो बीमार होते हैं, उनमें होते हैं और वो ट्रैवल करते हैं उनमें से हेल्थी पर्सन में। दिस हैपन्स इन द फॉलोइंग वे, और वो किस तरीके से स्प्रेड करते हैं वो हमें दिया है, थ्रू एयर। वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, तो एयर के थ्रू किस तरीके से होते हैं। व्हेन अ सिक पर्सन कॉफ, स्नीज और स्पिट्स, जम्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर। अगर कोई इंसान कफ यानी खांसना, छींकना या फिर स्पिट कर रहा है, वो जर्म आर रिलीज इनटू द एयर, तो उसके जो जर्म्स है वो एयर में रिलीज हो जा रहे हैं। व्हेन अ हेल्थी पर्सन ब्रीथ दिस एयर, द जर्म्स एंटर इन हीज हर बॉडी एंड मेक हिम हर सिक। तो क्या करते हैं, अगर जैसे कि हमने अब छींकते या खांसते वक्त रुमाल नहीं रखा है सामने, ठीक है, हमारे माउथ के, तो जो भी हम स्नीज या फिर कफ करते हैं, तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो हवा में आते, एयर में आते हैं, और फिर जो सामने जो हेल्थी पर्सन होता है वो उस एयर को अपनी ब्रीथ में लेता है और एयर के थ्रू वो उनके बॉडी में एंटर कर लेते हैं। इसकी क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें कौन कौन से डिजीज आते हैं, कॉमन कोल्ड, डिफ्थेरिया, फ्लू, वूपिंग कफ एंड ट्यूबरक्यूलोसिस स्प्रेड थ्रू ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी जिसे हम कहते हैं। एंड वन ऑफ द न्यू एडेड इन आवर लाइफ, इट्स अ कोरोना वायरस। रेगुलर हैंड वॉश, हम इसे किस तरीके से रोक सकते हैं, सो यू कैन अवेयर दिस। रेगुलर हैंड वॉश एंड कीपिंग अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन कैन प्रिवेंट कॉमन कोल्ड। तो हमें क्या करना चाहिए, अपना हैंड वॉश जो है वो रेगुलरली करना चाहिए, और ऐसे पर्सन जो कि इन्फेक्टेड हों उनसे हमें दूर रहना चाहिए। सेकेंड इज थ्रू कंटेनिंग फूड एंड वाटर, मीन्स फूड और वाटर के जरिए जो आते हैं। फूड एंड वाटर में गेट कंटेमिनेटेड विद जर्म्स व्हेन दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। जब उसे हम अच्छे से प्रॉपरली नहीं रखते हैं स्टोर करके, तब उसमें जम्स आ जाते हैं। ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर कॉज डिजीज। और ऐसे वाटर और फूड को जब हम लेते हैं तो वो हमें क्या करते हैं, डिजीज देते हैं, जस्ट लाइक डायहाइड्रिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस एंड कोलेरा स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। वो कैसे होते हैं, ये सारे हमारे जो डिजीज दिए हैं ये सारे फूड पॉइजनिंग के वजह से होते हैं, फूड पॉइजनिंग, वाटर पॉइजनिंग की वजह से होते हैं। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, थर्ड वन इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने की वजह से। व्हेन अ हेल्थी पर्सन कम इन कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, क्लॉथ और अदर थिंग्स यूज्ड बाय हिम हर, ही शी में गेट इन्फेक्टेड। मीन्स अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन उसके डायरेक्ट हम उसके कॉन्टैक्ट में आ रहे, या फिर उसके पहने हुए क्लॉथ या उसकी यूज़ की हुई कोई चीज़ें अगर हमारे कॉन्टैक्ट में आ रही है, तो हम आसानी से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। यू कैन अवेयर दिस बाय कोरोना वायरस जस्ट बिकॉज इट इज़ द disease that come from contact, ओके। जैसे कि दिखाते हैं एड्स वगैरह में कि लिफ्ट में कोई एंटर हुआ, उसने स्नीज किया या कफ किया और उसी हाथों से उसने वो बटन दबाई, नेक्स्ट पर्सन आ रहा है उसने उसको टच किया, तो उसके अंदर भी वो डिजीज वो वायरस जा रहा है। सो ये चीज़ें फैलती जाती है, स्प्रेड होती है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से या फिर उसके यूज़ की हुई थिंग्स से भी। मीन्स इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, चिकन पॉक्स, ringworms, measles and common cold spread through direct contact. Next is through insects के through blood sucking insects such as mosquito and flies can spread virus disease like malaria, dengue and plague। means जैसे कि जो ब्लड सकिंग जो होते हैं, जो हमारा खून पीते हैं, जैसे कि मॉस्किटो मच्छर हो गया, फ्लाइज हो गई हमारे घर की जो है, वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर बैठेंगी, उनका ब्लड लेंगी और फिर आके हमारे अंदर वो आती हैं और हमें कट करती है, तो उनके जो वायरस है वो हमारे कांटेक्ट में आ जाते हैं और हम बीमार पड़ सकते हैं। So when a female Anopheles mosquito bites a sick person suffering from malaria, it sucks the malaria germs along with the blood of the sick person। क्या हुआ, इसमें क्या दिया है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, मतलब मॉस्किटो जिसमें फ़ीमेल होती है, वो अगर किसी सिक पर्सन जो कि मलेरिया से सफ़र कर रहा है उसके ऊपर बैठती है, उसका ब्लड लेती है, तो उसके अंदर जो उसके ब्लड के साथ
उस मॉस्किटो के अंदर जम्स भी आ जाते हैं मलेरिया के, और फिर वो जा कर के किसी हेल्थी पर्सन को बाइट करती है। द मलेरिया जम्स पास इनटू द हेल्थी पर्सनस ब्लड एंड मेक हिम और सिक, और वो उसमें पास होगा और उससे सिक करेगा। सिमिलरली एडिस मॉस्किटो स्प्रेड डेंगू एंड रेड फिल्स फ्लाइज स्प्रेड प्लेंगविन। और इसी तरीके से एडिस मच्छर के काटने से क्या होता है, डेंगू होता है, और रेड फ्लैश स्प्रेड प्लेंगू, और इसके बाद वो प्लेंगू भी होता है। नेक्स्ट इज अ प्रिजर्वेशन ऑफ कम्युनिकेशन डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के उपाय जो हैं, द वेरियस वे टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज आर, वी शुड बाथ डेली विद सॉप एंड क्लीन वाटर टू कीप अवर सेल्फ क्लीन। हमें अपने आप को क्लीन रखने के लिए क्या करना चाहिए, रोज नहाना चाहिए सॉप से और क्लीन वाटर से। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर, ऑलवेज यूज फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड वाटर। और हमें हमेशा कैसा पानी पीना चाहिए, फिल्टर या फिर बॉयल। गार्बेज शुड ऑलवेज बी केप्ट इन कवर्ड बीन्स, और जो गार्बेज जो घर के कचरे होते हैं उसे हमेशा कवर्ड बीन्स में रखना चाहिए। और भी हैं जैसे कि जस्ट लाइक द हाउस शुड बी disinfected, sunlight is a natural disinfectant, so the house should have good ventilation and have windows and open space to get proper sunlight। मीन्स हमारे पास जो सनलाइट जो है एक वो बहुत अच्छा सोर्स है, ऐसा हमारा हाउस होना चाहिए जिसमें कि विंडो और डोर के थ्रू सनलाइट हमारे घर में एंटर कर सके। द सराउंडिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, हमारे आसपास की चीज़ें कैसी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन। वाटर शुड नॉट स्टेंट in the surrounding because it may become the breeding ground for mosquito and flies। तो हमारे आसपास क्या पानी जमा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें क्या होते हैं, मच्छर होते हैं, जैसे डेंगू मलेरिया ये सारे मच्छर और फ्लाइज वगैरह उसमें आती है। द चिल्ड्रन शुड बी वैक्सीन्ड टाइमली अगेंस्ट डिजीज लाइक टर्बिकुलोसिस, डिप्थेरिया एंड हेपेटाइटिस। मीन्स कि जो चिल्ड्रंस होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको टाइम टू टाइम हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया और हेपेटाइटिस। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है, दिस इज एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए एक वैक्सीनेशन होती है। वैक्सीनेशन आर मेड अप ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डेड और वेरी वीक जर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। वो बहुत वीक पर्टिकुलर डिजीज रह जाते हैं, उसकी वजह से दे आर गिवन ओरली और इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। ये दो तरीके से दिए जाते हैं, ठीक है। ओरली मीन्स बाय ड्रॉप एंड वैक्सीनेशन मीन्स इंजेक्शन के थ्रू। सम कॉमन वैक्सीनेशन दैट आर गिवन टू ऑल चिल्ड्रंस, कुछ ऐसी वैक्सीनेशन होती हैं जो कि सभी चिल्ड्रंस को दी जाती है। दे आर एज फॉलोज, पोलियो वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट पोलियो, पोलियो से बचाने के लिए पोलियो वैक्सीनेशन। डीपीटी वैक्सीनेशन, डीपीटी मीन्स टू प्रिवेंट डिप्थेरिया, पर्टिसिस एंड टिटनेस, से हमें अपने बच्चों को, चाइल्ड को प्रिवेंट करने के लिए। एमएमआर वैक्सीन टू प्रिवेंट मेजल्स, मम्स एंड रुबेला, से प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज द हाइजीन। वी हैव टू बी हेल्थी सो वी कैन टेक केयर ऑफ आवर हाइजीन। अगर हमें हेल्थी रहना है तो हमें हमारे हाइजीन का ध्यान रखना होता है। हाइजीन में बी डिफाइंड एज गुड हैबिट्स दैट इंश्योर क्लीननेस एंड गुड हेल्थ। हाइजीन जो है वो किस पे है, गुड हैबिट्स पे अपने डिपेंड करती है। हाइजीन में बी डिफाइंड एज गुड हैबिट्स, हाइजीन जो है वो गुड हैबिट्स की तरह डिफाइंड होती है, और वो हमारे आसपास की क्लीननेस और इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। सम स्टेप्स ऑफ मेंटेन हाइजीन आर एज फॉलोज, और हमारी हाइजीन को प्रिवेंट करने के कुछ रूल्स दिए हैं जो कि नीचे हैं। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ सॉप एंड वाटर बिफोर ईटिंग फूड एंड आफ्टर टू द टॉयलेट। क्या करना चाहिए, हमें अपने हैंड्स को साफ़ करना चाहिए खाना खाने के बाद, फिर अगर हम टॉयलेट वगैरह जा रहे हैं तो उसके बाद। वी शुड कट आवर नेल रेगुलरली, हमें अपने नेल्स को रेगुलरली कट करना चाहिए। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस डेली, हमें अपने टीथ को 2 बार रोज ब्रश करना चाहिए। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, हमें अपने आसपास की चीज़ों को क्लीन रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप द फूड प्रॉपरली कवर्ड, और हमें हमारे जो फूड होता है उसे प्रॉपरली कवर्ड रखना चाहिए। किचन, फ्लोर, टॉयलेट एंड बाथरूम शुड बी क्लीन विथ डिसइंफेक्टेंट्स रेगुलरली। जो कि इन्फेक्टेंट को क्लीन करते हैं, उन सारी चीज़ों से हमें अपने किचन,
फ्लोर और टॉयलेट बाथरूम वगैरह को क्लीन करना चाहिए। देयर शुड बी वायर स्क्रीनिंग और नेट ऑन द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउसेज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फ्लाइज मॉस्किटो एंड डिजीज। हमें क्या करना चाहिए, अपनी जो वायर स्क्रीनिंग होती है जिसे हम जाली कहते हैं वो लगवाना चाहिए अपने विंडो और डोर्स पे, ताकि कोई भी फ्लाइज या फिर मॉस्किटो हमारे घर में एंटर ना करे। वी शुड बाथ डेली टू रिमूव डस्ट, डेड सेल्स एंड जर्म्स ऑन द आवर बॉडी। हमें यहाँ रोज़ नहाना चाहिए ताकि हमारी जो बॉडी पे डस्ट, डेड सेल्स और जर्म्स जो अगर आ गए हैं उन्हें रिमूव करने के लिए। सो दिस इज़ द वे टू ऑफ गुड हेल्थ। अपनी गुड हैबिट्स, ऐसी हमारी हैबिट्स बनानी चाहिए कि जिससे हमारी हाइजीन जो है वो अच्छे से रहे और हम हेल्थी रहे, हमें किसी भी तरीके की डिजीज़ ना हो। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमें क्या करना चाहिए, अपनी बॉडी को अच्छा और फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करनी है। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे हेल्थी एंड फिट। एक्सरसाइज इम्प्रूव अवर ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड टोन्स अप अवर मसल्स। क्या करता है एक्सरसाइज, हमारा ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर करता है, इम्प्रूव करता है, डाइजेशन अच्छा करता है और जो टोन्स अप मतलब अपनी मसल्स जो है उसे सुदृढ़ बनाता है। When we exercise, more oxygen is supplied to the brain। अगर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्रेन में सप्लाइड होता है। और ये हम कर कैसे सकते हैं, प्लेइंग आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ऑल्सो कीप अस फिट। आउटडोर गेम्स खेलना है, मोबाइल में गेम नहीं खेलना है। गेम खेलने को कहा है ना, टीचर्स ने गेम खेलने के लिए कहा है तो मोबाइल में खेलना, नो, आउटडोर गेम्स खेलने हैं। फिलहाल आप आउटडोर नहीं जा सकते, घर में ही खेले, कुछ चीज़ें तोड़ फोड़ ना करें, बट अपना जितना हो सके एक्सरसाइज कर सके ऐसी गेम्स खेलनी है। योगा, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग एंड रनिंग आर सम अदर गुड एक्सरसाइज। ये सारी अलग अलग एक्सरसाइज हैं। योगा करना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, रनिंग, वॉकिंग, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज एडिक्वेट रेस्ट। Adequate rest means proper rest and sleep relax our muscles and also give rest to our body। अपनी बॉडी को अच्छी सी रेस्ट देनी चाहिए। दिस हेल्प इन प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, हमारी हेल्प करता है प्रॉपर फंक्शन, बॉडी का प्रॉपर फंक्शन में। आफ्टर हैविंग एडिक्वेट रेस्ट वी फील फ्रेश एंड गेट रेडी टू वर्क अगेन। जब हम एडिक्वेट रेस्ट अपनी करते हैं, जितनी प्रॉपर नींद हमें चाहिए उतनी करते हैं, तो उसके बाद जब हम फ्रेश उठते हैं तो हम अपने वर्क के लिए मोर एनर्जी मीन्स हमारे पास बहुत एनर्जी होती है, अपने वर्क के लिए हम एक्साइटेड रहते हैं। टू स्टे हेल्थी एंड एडल्ट नीड 6 to 8 hours ऑफ स्लीप इन अ डे। एडल्ट्स को कितने चाहिए होते हैं, 6 से 8 घंटे स्लीपिंग के हावर्स होती हैं। इनएडिक्वेट स्लीप कैन मेक अस सिक। इनएडिक्वेट मीन्स जो अच्छी प्रॉपर स्लीप नहीं है वो हमें बीमार कर सकती है। स्टेइंग अप लेट टू वॉच टेलीविज़न और अदर इज़ अ बैड हैबिट। मीन्स कि हमें अपनी लेट नाइट तक हम अपनी टेलीविज़न में लगे हैं, मोबाइल में लगे हैं, लैपटॉप में लगे हैं, इन सारी चीज़ों में लगे हैं, ये चीज़ गलत है, ठीक है। ये बैड हैबिट्स में आती हैं जिसके वजह से हम फ्रेश भी नहीं होते हैं, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है। नेक्स्ट इज पोस्चर। हमारी पोस्चर कैसे होना चाहिए, पोस्चर इज द पोजिशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी व्हेन वी सीट, स्टैंड और मूव। पोस्चर क्या है कि हम अपनी बॉडी को किस तरीके से होल्ड करना है, जब हम बैठ रहे हैं, जब हम खड़े हो रहे हैं या फिर जब हम मूव कर रहे हैं। देयर आर 2 पिक्चर, देयर इज अ फर्स्ट वन इज अ स्टूडेंट सिटिंग स्ट्रेट, दिस इज द राइट पोस्चर, एंड सेकेंड पिक्चर इज गिवन दैट स्टूडेंट बैंड अप एंड सिट, दिस इज द रॉन्ग पोस्चर। वाइल स्टैंडिंग और सिटिंग वी मस्ट कीप आवर बैक स्ट्रेट। हमारा बैक कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। लर्निंग फॉरवर्ड वाइल रीडिंग पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन आवर बैक एंड आइस। वो हमें अगर हम ऐसे ले डाउन होकर के कर रहे हैं, फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो हमारी जो बैक है और आइस है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। करेक्ट पोस्चर gives us a graceful appearance while incorrect posture over a long period of time can make us sick। मतलब ग्रेसफुल अपीयरेंस मीन्स जो हम अच्छे से करेक्ट पोस्चर में बैठते हैं तो हमें ग्रेसफुल अच्छा अपीयरेंस देता है, और इनकरेक्ट पोस्चर में अगर हम बैठते हैं तो लॉन्ग पीरियड मतलब बहुत टाइम बाद हमें वो चीज़ जो है सिक कर देती है, बीमार कर देती है। तो दिस इज़ द आवर चैप्टर ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन।